पहले नमस्कार किसको करें? आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों हो, वहाँ पर सबसे पहले किसको नमस्कार करें? तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आपने। यदि गुरु की दृष्टि से, यदि अपने को, जिनको अपन ने गुरु बनाया है, तो उनको सबसे पहले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ऐसी जो है स्थिति होती है। जैसे बहुत सारे कथानक में आता है कि जिस श्रावक ने भी, जैसे चारु दत्त ने जिस बकरे को महामंत्र सुनाया था और वो मर करके देव बना, तो देव आया, तो देव वो जो है वहाँ पर, वहीं पर साधु भी थे और चारु दत्त भी। तो पहले चारु दत्त को वो जो है प्रणाम करता है, जबकि वो श्रावक है। तो वहाँ पर उसमें, जिसमें आपका यदि तीनों से कोई अपना संबंध नहीं है, तो उसमें पहले अपने को आचार्य परमेश जी को, फिर उपाध्याय को, फिर साधु परमेश जी को करना चाहिए। लेकिन यदि अपन ने जिनको गुरु बनाया है साधु परमेश जी भी हो सकते हैं, तो फिर उनको यदि नमस्कार पहले करते हैं तो उसमें वहाँ कोई बाधा नहीं है। समझ में आ गया ना कि उसमें जिससे अपन ने नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, और यदि अपन सामान्य से किसी से परिचित नहीं है तो सबसे पहले आचार्य परमेश जी को करना चाहिए। ऐसा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कई बार वो इतने प्रश्न करते हैं कि वो एक के बाद एक बिल्कुल एकदम मैंने साथ चर्चा करती, लेकिन जब सामूहिक रूप में पूछने को बोलो तो वो भी जो है वहाँ पे नहीं पूछ पाते। मतलब ऐसा कुछ होता है, झिझक भी होती है। प्रयास करें तो उसमें इतने फील्ड हैं, जिनागम का तो कोई पार नहीं है। कहाँ पे जो है अपन इसके बारे में प्रश्न जो है मन में बहुत जल्दी जो है बना सकते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, यह रही हरदम गुजर। हाँ, निकलती रहती है, ठीक है। दम है जब तक दम में दम है। हाँ, दम है ना, आयु जब तक है तब तक दम में दम है। और दम से बेखबर, दम में दम से बेखबर। 5 बार दम है। अच्छा, दम शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है इसमें, यमक अलंकार है जो बोल रहे हैं। दम है, हमने यमक अलंकार को सुनाया था इसलिए बोल रहे हैं। यह दम शब्द किस संदर्भ में है? दम यहाँ पे है, मतलब यहाँ शक्ति की अपेक्षा से है। दम है जब तक दम में दम है, यानी जब तक, यानी उसमें भी जहाँ दम है यानी मतलब जब तक आयु है, ऐसा भी उसमें अलग अलग अर्थ भी निकल सकते हैं, एक ही अर्थ नहीं उसमें। दम है जब तक दम में दम है, यानी जब तक आयु रहती है तब तक जो है उस समय में शक्ति रहती है। और दम में दम से बेखबर, लेकिन जब दम जो शक्ति में जो रहता है, शक्ति में जो भूला रहता है, उस समय में कि अब आयु का जो है कभी अवसान भी होगा, इस पर उसकी दृष्टि नहीं रहती। ये मतलब है ना, इसमें अहंकार की भावना है। अच्छा है, वैसे अच्छा है, मतलब एक यमक अलंकार के लिए एक और उदाहरण मिल गया। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीव नए आ रहे हैं, जो अन्य गतियों से जीव जो है इस समय में बहुतायत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए। तो मतलब इसका ये नहीं है कि नए कहीं से जीव आ रहे हैं। जीव तो जो है संसार में जितने हैं उतने ही हैं, बस उसमें परिवर्तन होता रहता है। कोई जीव जो है त्रियंच गति से मनुष्य में आ जाता है, तो इस समय में जो है मनुष्यों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, 39 अंक प्रमाण, तो वो उतनी ही रहती है। मतलब उसमें कहीं पर जो है कमी हो जाती है तो कहीं पर वृद्धि हो जाती है, बस इतना उसमें परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन वास्तव में जो है मनुष्यों की संख्या की अपेक्षा से अपन ये नहीं लगाओ कि मनुष्य जो है कहीं से नए जीव बन करके आ रहे हैं। जीव तो जो है हमेशा, जीव का आज हमने बताया था, जीव का मरण नहीं होता, जीवन का मरण होता है। जो जीवन अपन जी रहे हैं, जो आयु है, उसका क्षय होता है, जीव का कभी क्षय नहीं होता। तो जीव तो जो है यहाँ से निकल करके दूसरी जगह चला जाता है। एक सदलगा में, आचरसी के गांव में एक बैल था, और उस बैल के लिए यदि उसको छोड़ दो तो एक दीवार में जाकर के वो सींग मारता था। तो जब भी खुला छूट जाए तो दीवार में सींग मारे, तो उसको जो है एक व्यक्ति समझ गया कि ये जरूर इसमें कुछ दीवार में होना चाहिए, और उसने जो है उस बैल से पूछा कि इस दीवार को खोदें। तो बैल ने जो है अपनी गर्दन हिला करके कि हाँ इसको खोदो, और उसमें खोदा तो एक वहाँ पर कलश, ताम्र कलश मिला, और उसमें कुछ सामग्री, जेवर सामग्री आदि रखी हुई थी। तो उससे मतलब जो है पूर्व में जो है उस बैल का कोई उसने देखा होगा
तो उसके कारण में जो है वो भले ही बैल बन गया, लेकिन उसको उसकी स्मृति, कभी कभी जाति स्मरण आदि भी उसके कारण से हो जाता है। चारों गतियों में जाति स्मरण का कारण होता है, तो उसमें उसको जो है, तो इस प्रकार से ये जो है मतलब कहने के लिए कि मनुष्य भी जो है त्रियंच बन जाता है। ऐसे भी उदाहरण है, मनुष्य के तो बहुत सारे उदाहरण सुनाई दिए, लेकिन ये मनुष्य से त्रियंच बनने का भी एक उदाहरण है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य मर करके मनुष्य ही बनेगा, त्रियंच मर करके त्रियंच ही बनेगा। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे जो है गेहूं बोएंगे तो गेहूं उत्पन्न होगा। ऐसा उदाहरण भले ही आप उसमें दो, लेकिन जीव के संबंध में जहाँ जीव जो रहता है वो आत्मा अलग है और बाहर का शरीर अलग है, तो वो शरीर छूटने के बाद में जो आत्मा की शक्ति है वो चारों गतियों में जा सकती है। हाँ, तो ये तो ऐसा तो होना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मंदिर के जो है कंट्रोल वाले लाओ और खाने वाले जो है बासमती लाओ तो ये तो अच्छा है कि जो अपन खा रहे हैं वही चढ़ा रहे हैं, तो ये तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है ये। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि खाने में भले ही सस्ता खा लें, लेकिन मंदिर में जो है बासमती चढ़ाते हैं, तो वो तो अच्छा माना जाएगा, नहीं वो तो जो है श्रेष्ठ माना जाएगा कि मंदिर में अपनी श्रेष्ठ रहे। लेकिन यदि इतना भी करते कि जो अपन खा रहे हैं वो चढ़ा रहे हैं, मतलब जो है अपन जो उपयोग करते हैं उसी को चढ़ा रहे हैं, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन वो जो है कंट्रोल वाला यदि चावल मंदिर के लिए चढ़ाएं, तो फिर जो है वहाँ पर पुण्य भी कंट्रोल वाला ही मिलेगा। बोरिंग का एक्चुअली में क्या है ना, अपने यहाँ जो अहिंसा का पद्धति का जो प्रयोग है ना, उसमें जहाँ से अपन जल के स्रोत से पानी लेते हैं उसकी बिलछानी करके उस स्रोत में पहुँच जाए, तो वो जो है, अब उसमें क्या होता है, बोरिंग में उसकी जो है सिस्टम नहीं रहता। बोरिंग में इतने प्रेशर से आता है कि वहाँ पर जो है सारे, बल्कि उधर उस समय में कहीं यदि उंगली आदि भी उसमें हो जाए तो उंगली का जो है वहाँ पर खून तक खिंच जाता है उसमें, तो वो बहुत प्रेशर से आता है। तो वो जो है पद्धति अपने यहाँ, मतलब अहिंसा की पद्धति से अपने यहाँ जल को छानने की पद्धति जो है, उसमें छानने के बाद में जो बचा हुआ जो है बिलछानी जिसको कहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए स्रोत तक, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। आप लोग भी जो है घर में जहाँ पर जो लोग रहते हैं उसमें भी अपने लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि अपन ऐसा करेंगे तो फिर अपन जल का जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, अपन कुछ समझते नहीं, तो जल का जो है कहीं पर भी पानी फैल दिया, कहीं पे कर दिया। अपन उसमें समझें कि जो जल का एक जीव है उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है। तो जो समुद्र है, जैसे समुद्र में जल तो क्या है, कब से अनादिकाल से भरा हुआ है, तो उसमें ही जो है जीव जो है बार बार वो जो है इसलिए धातु कहलाते हैं, उसी में जो है जीव दूसरा मर करके उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा चलता रहता है उनका आपस में। तो वो ये जो है, इसीलिए जैनिज्म के लिए मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजन कहा है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है सारी पांचों वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, सबके लिए उसका यथोचित प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए हैं। और जो लोग उसका प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से कम हिंसा जिसमें हो वो अपना जीवन होना चाहिए। तो उसमें अपन यदि मशीन आदि के माध्यम से जहाँ स्विच ऑन करते हैं, अब वो स्विच ऑन करके भूल जाते हैं, फिर वो पता पड़ा टंकी फ्लो हो रही है, फिर कोई आकर के बगल वाला बोल रहा है। पहले जो है लोग अपने हाथ से भरते थे तो उसमें लिमिट रहती थी कितना प्रयोग करना है, अब तो वो अनलिमिटेड काम हो गया है, तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, हिंसा ज़्यादा हो रही है। इसीलिए जो है पाप का अर्जन भी उसी के माध्यम से ज़्यादा होता है। इस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, उसी को अशोक वृक्ष कहते हैं। भगवान के जो है 2400 तीर्थंकर के अलग अलग जो है अशोक वृक्ष हैं। तो जैसे आदिनाथ भगवान को वट वृक्ष के नीचे हुआ तो वो वट वृक्ष ही अशोक वृक्ष कहलाने लगता है। महावीर भगवान का शाल वृक्ष है। पार्श्वनाथ भगवान का एक मत के अनुसार बांस के वृक्ष के नीचे उन्होंने, बांस का जो होता है वृक्ष, उसके नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा वर्णन आता है। तो वो केवल अशोक वृक्ष नाम पड़ जाता है भगवान की समीपता के कारण में, वास्तव में तो वो सारे वृक्ष अलग अलग होते हैं। और फिर जिस वृक्ष के नीचे हुआ है उसी के आकार को बहुत सुंदर बना करके कुबेर वहाँ पर रचना करता है, तो इसलिए वही जो है अशोक वृक्ष कहलाता है। वास्तव में वो वृक्ष जो होता है वो पृथ्वी कायक होता है, वहाँ पर जो है वृक्ष का नाम है, वहाँ पे वो वनस्पति कायक नहीं होता, पृथ्वी कायक होता है। केवल आकार रचना होती है और उसकी जड़ नहीं होती, यानी केवल वो जहाँ से ऊपर से ही लगा हुआ, जैसे भगवान है उसके पीछे 12 गुना ऊंचा लगा रहता है, इतना ही ऊंचा मानस स्तंभ होता है। भगवान की जितनी ऊंचाई होती है उससे 12 गुना होता है।
कमल के ऊपर क्यों बैठे थे? कमल जो है ना, जैसे कमल जल में जो है जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भगवान संसार से निर्लिप्त हैं। इसका प्रतीक जो है कमल के ऊपर, कमलासन के ऊपर। अच्छे और बुरे का तो ऐसा है कि अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको जो है करता है वो अच्छा माना जाता है, और जो अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं करता, उसको लोग अच्छा नहीं कहते। तो अपने कर्तव्यों को यदि पूरा करें तो उसके बाद में फिर कोई जो है किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। तो अपने को जो है अपने कर्तव्य जो होते हैं, घर के कार्य जो होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका जो ध्यान रखे वो अच्छी जो है परिभाषा में आ जाता है। इतना ही संक्षेप में अपन समझ सकते हैं।